हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बर्जर पेंट्स इंडिया के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। तो बर्जर पेंट्स इंडिया के Q4 के रिजल्ट्स आज ही अनाउंस हुए, तो उसके Q4 के नंबर्स हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। कि पहले हाईलाइट देखेंगे, उसके बाद नंबर समझेंगे। तो बर्जर पेंट्स इंडिया की अगर हम बात करें तो ये शेयर 488.10 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जिसमें ₹5.75 की गिरावट देखने को मिली, जो कि स्टॉक का 1.16% वन डे का होती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके हाइलाइट्स में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। यही दिया है बर्जर पेंट्स का जो Q4 का प्रॉफिट है ये बढ़ गया और 3.34 बिलियन हो गया है 2.6 बिलियन ईयर ऑन ईयर से। Q4 का रेवेन्यू जो है बढ़ा है 28.68 बिलियन हो गया है, जो 27 बिलियन थे उससे। तो ये सब दिए हुए हैं। बाकी ये देखते Q4 का प्रॉफिट जो है 27.8% अप हुआ है और ये पहुंच गया है 335 करोड़। रेवेन्यू ग्रो हुआ है 6.1%, ये पहुंच गया है 2868 करोड़। और बोर्ड ने प्रपोज करा है ₹4 पर शेयर का डिविडेंड। और अभी जो रॉय जो है रीअपॉइंटेड करेगा एज MD एंड CEO फॉर 4 ईयर्स के लिए। बर्जर पेंट्स अनाउंसेस Q4 रिजल्ट ये दिया है। बाकी इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दी है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड करा है। तो ये डाउनलोड करके हम इसकी अब देखेंगे डिटेल कि कैसा क्या यहाँ पे रहा है। तो सबसे पहले डिविडेंड ही दे दिया है। रिकमेंडेशन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड का दिया है इन्होंने। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ₹4 पर शेयर का पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹1 ईच फुली पेड अप फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स एट द 102 सेकेंड AGM। तो डिविडेंड का इन्होंने पहले ही क्लियर बता दिया है। बाकी इसको रिजल्ट अब हम देखते हैं, रिजल्ट कैसे क्या रहा है समझते हैं। ये है इसके रिजल्ट। इनकम की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखा जाए सबसे पहले तो 2504 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर में रहा, जो पिछली बार 2595.01 करोड़ का था। तो यहाँ से यहाँ डाउनफॉल है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2347.45 का था। तो यहाँ से यहाँ बढ़त है। यहाँ से यहाँ आप देखेंगे बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही, लेकिन यहाँ से यहाँ डाउन है। इस साल ओवरऑल 10,420.10 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछली साल 10,169.22 करोड़ का हुआ करता था। तो बढ़त देखने को मिल रही है। अदर इनकम की बात करें तो 36.15 करोड़ की अदर इनकम इस क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर में 105.72 करोड़ की हुआ करती थी। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे बहुत बड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 19.45 करोड़ की अदर इनकम हुआ करती थी। इस साल ओवरऑल अदर इनकम 192.87 करोड़ रही, जो पिछली बार 122.21 करोड़ की हुआ करती थी। तो अदर इनकम में ईयरली बेसिस पे तो ग्रोथ है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम 2540.15 करोड़ रही इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 27.73 करोड़ थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो बढ़त है टोटल इनकम में। और यहाँ पे देखा जाए तो 2366.90 करोड़ रही पिछले साल के इसी क्वार्टर में, तो वहाँ से भी बढ़त है। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए जो इनकम रही 2026 में 10,612.97 करोड़ की रही, जो पिछली बार 10,291.43 करोड़ की रही। तो ग्रोथ है लगातार ईयरली बेसिस पे। अब एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस अगर देखे जाएँ तो 2,142.86 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 2,270.34 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो गिरावट देखने को मिल रही है एक्सपेंसेस में, अच्छी बात है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,049.01 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 9,124.76 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 8,860.69 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो बढ़त है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें 434.10 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 373.40 करोड़ का हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बढ़त है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 317.89 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो उसके कंपैरिजन में भी देखा जाए तो यहाँ पे बढ़त है। ओवरऑल 1438.22 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, तो पिछली बार 1430.74 करोड़ का हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है, मामूली सी। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करें तो 327.28 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 298.37 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 236.92 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। ओवरऑल देखा जाए तो 1095.66 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 1077.50 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो इसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है।
तो नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो ग्रोथ है। अब हम बात करेंगे ईपीएस की। तो 2.81 का ईपीएस इस क्वार्टर में रहा, पिछले क्वार्टर में 2.56 का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.03 का था। तो यहाँ पे देखा जाए तो 9.40 का प्रॉफिट ईपीएस रहा, जो पिछले साल 9.24 का था। तो लगभग स्टेबल से ईपीएस बड़ी कंपनियों का रहता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी डिविडेंड की मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाई दी थी। तो ये थे गाइस बर्गर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट्स। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।